देखिए, ये डिस्कोर्स, ये विमर्श हमारे लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। लेकिन मुझे ताज्जुब तब हुआ जब लोगों ने टिप्पणियां की। उनके साथी जो उनके गुण गाते थकते नहीं थे, शुभेंदु अधिकारी, आज से तकरीबन 1-1.25 महीने पहले तक उन्होंने नंदीग्राम में ममता जी को बाहरी बता दिया। अब बंगाल में इतना तो तय है, नतीजे आने दीजिए। बंगाल में अगर कोई अस्मिता के प्रश्न पर एक साथ खड़ा है तो वो ममता के साथ खड़े हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये अंदरूनी और बाहरी इस डिबेट को सेटल किया जाए। अगर ये मुल्क एक है, हमने तो वो दौर देखा है, कमाल की बात है। मैं जिस राज्य से आता हूँ, मेरे जिले का लोकसभा चुनाव का पहला चुनाव वहां से जो जीते थे आचार्य JB कृपलानी, एक दौर वो भी था और एक दौर ये आ गया। ये उचित नहीं है। चुनाव से जैसे कद्दावर नेता जब नंदीग्राम में कहती हैं कि अगर आप चाहते हैं तो मैं नॉमिनेशन करूंगी, मैं यहाँ की बेटी हूँ, अगर आप नहीं चाहते हैं तो मैं नहीं करूंगी, ये भावनात्मक अपील कितना काम आता है? देखिए, ये भावनात्मक अपील तो प्रधानमंत्री जी को काम आया। वाराणसी में उन्होंने कमोबेश यही बयान दिया था 2014 में, कमोबेश यही कि बताओ आप लोग क्या करें। तो ये एक कनेक्ट करने का तरीका होता है। जब आप सभा में ये कहते हैं और जब करतल ध्वनि में लोग आपसे कहते हैं कि नहीं आप आइए, तो एक संदेश में सामने बैठता है। दूसरा सर, उत्तराखंड को 4 साल सत्तासीन रहने के बाद आज इस्तीफा देना पड़ा, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उत्तराखंड अपने आप में ये भी आपको बता रहा है कि बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है। भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगे थे सर, उच्च न्यायालय तक ने संज्ञान लिया था, लेकिन उस पर पर्दा पड़ा रहा। आज जब उनके से संभला नहीं तो ये परिस्थिति पैदा की गई। इस्तीफा उन्होंने दिया नहीं है, उनसे दिलवाया गया है। और बहुत सारी चीजें हैं जो कमोबेश आने वाले दिनों में सामने नजर आ जाएंगे। दूसरा सर, जो राहुल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, इस पर जो आम जनता से अंधाधुंध वसूली कर के रूप में की जा रही है, ये सिर्फ अपने कुछ मित्र वर्ग के लोगों को टैक्स में रियायत देने के लिए सरकार कर रही है, कितना सही है? देखिए, मैं सीधे तौर पे मानता हूं कि कोई भी सरकार जिसके अंदर संवेदना अगर 10% भी होगी, तो पेट्रोल डीजल की जो कीमतें आसमान, जो अब तो आसमान क्या कहूं, आसमान के ऊपर, और LPG, इसका असर किस पर पड़ता है? जिन्होंने आपको वोट दिया, आपसे उम्मीद रखते थे। 5 समृद्धि के टापू जो चाहते हैं वो कानून आपसे बनवा लेते हैं, लेकिन आप इतनी रियायत नहीं दे सकते उन वर्गों को, उन वर्ग समूहों को जो हाशिए पे हैं या हाशिए से ठीक ऊपर है, वो तो और नीचे धकेले जाएंगे। अगर उनके सरोकारों की चिंता सरकार को नहीं है तो पता नहीं सरकार किसकी है फिर। सवालों के साथ आज भी दोनों सदन को स्थगित कल तक के लिए किया गया। मुद्दा वही है, बढ़ती फ्यूल प्राइस राइज। देखिए, बढ़ती फ्यूल प्राइस राइज है। कई दल जिनको मौका लगा, हमारे दल ने भी, हमने भी एक्सप्रेस किया, किसान के का मामला है। सदन के परिचित्र को समझना होगा, लोकसभा या राज्यसभा क्या है। ये महज इमारत नहीं है ना। इस इमारत के अंदर जो प्रक्रियाएं हैं उसमें अगर लोगों के सरोकार पर चर्चा ना हो तो इसको हम बेजान इमारत बता देंगे ना, फिर तो ये बेजान इमारत होगी और वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, सत्ता पक्ष या विपक्ष। संसद के अंदर एक प्रक्रिया तो ऐसी बहाल की जाए कि जो इमीडिएट प्रेसिंग कंसर्न हो उस पर कोई वक्त निकाला जाए और उस वक्त में उस पर चर्चा हो। कई दफा सामूहिक चर्चा से हल भी निकलता है, ऐसा हमने पीछे देखा, ऐसा आगे भी देखेंगे। पश्चिम बंगाल में जो राहरों के सहारे आपको लगता है आगे बढ़ रहा है, आज उसी कड़ी में ममता बनर्जी भी जुड़ गई? नहीं, ममता बनर्जी जुड़ गई, ये प्रधानमंत्री जी भी परसों गए थे तो राम मंदिर 370 न जाने, जिसका बंगाल से सीधे तौर पे कोई वास्ता नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि विमर्श कहीं से भी आ रहा हो, दुख इस बात का है कि 52 से लेकर के हाल के वर्षों तक हमने चुनाव देखे थे, रोटी, कपड़ा, मकान, महंगाई, इस तरह की चीजों पर व्यक्तिगत आस्था कभी भी चुनाव का मुद्दा नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत जो मेरी श्रद्धा है, मैं शिव भक्त हूं या राम भक्त हूं या दुर्गा को मानता हूं या मैं क्रिश्चियन हूं, मेरे सर कंसर्न अलग हैं, या मैं मुसलमान हूं, मैं समझता हूं मैं सिख हूं। ये चीजें अगर चुनाव में, लोकतंत्र में आती हैं तो ये लोकतंत्र को मैं समझता हूं कि चोटिल करती हैं। ये बात सबको समझना चाहिए क्योंकि ये न्यू नॉर्मल स्टैब्लिश कर रहा है और ये न्यू नॉर्मल कम से कम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अलाइन नहीं है। आप देखिए सर, जो दोषी ठहराया उस पर रविशंकर जी सामने आते हैं और वो कहते हैं कि कांग्रेस लेफ्ट एक तरफ खड़ी थी। सलमान खुर्शीद साहब ने कहा कि सोनिया मैडम की आंखों में आंसू था उनके लिए,
इससे क्या कुछ साबित होता है? मैं देखिए, आज हमारे कानून मंत्री ने भी जो बयान दिया, न्यायालय ने एक ऑब्जर्वेशन दिया, अब उस पर उसकी परिणति होनी चाहिए। ये पॉलिटिकल पॉइंट अगर स्कोर करेंगे तो वो हम भी बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं कि एनआईए के पास बोरी भर सबूत थे, रोहिणी सालियान को क्यों कहना पड़ा जो उन्होंने कहा 2014 में इनकी सरकार बनते ही कि दबाव है केस को कमजोर किया जाए, तो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।